लोगों की सपोर्ट के साथ आप इससे लड़ेंगे तो इससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे बचना मुमकिन नहीं है। बच्ची को यहाँ छोड़ दिया था, फिर मैंने ये लोग इसके शोहर और ये यहाँ पर करते रहे, वहाँ उसके बच्चों के बाद इस्लामाबाद में पिंडी में मैं उसके साथ बच्चों के साथ, जाहिर है ये भी एक जिम्मेदारी थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों को कौन देखता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है बिल्कुल। तो और आप लोगों को मतलब जिस वक्त ये लेके आप जाते थे हॉस्पिटल, तो मैंने ये सुना है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में उस तरह से लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती, और जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इस मर्ज़ का शिकार होती हैं, लेकिन वक्त पे सही डायग्नोज होने की वजह से या ना डायग्नोज होने की वजह से, या ये कह लें कि मिस गाइडेंस, उसकी वजह से बहुत सी बच्चियाँ इसमें नहीं बच पाती। तो क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को, डॉक्टरों को इतनी सही अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और सही गाइड करना चाहिए? क्यों कि ये मर्ज़ एक ऐसा जानलेवा और मूजी मर्ज़ है कि इसमें बचना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसमें खुद, अब ज़ाहिर डॉक्टर अगर आपकी हेल्प करे और आपको सही गाइड करे और आप हिम्मत के साथ खड़े रहें, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। ये बात हकीकत है कि अगर डॉक्टर सही मशवरा दें और सही बता दें ना, तो फिर ये इससे लड़ा जा सकता है कैंसर के। तो आपको मतलब शुरू से डॉक्टर ने सही गाइड किया और आपने उसको सही ट्रीट कर लिया? नहीं, तो नहीं किया, गाइड नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो जब कहते हैं ना किसी चीज़ में जद्दोजहद करो तो वो जी कोशिश करके पहुंच जाता है असल। बिल्कुल सही बात है। नियत इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप जाहिर है कि उसको उसी तरह से लेके चलेंगे। तो फिर वो हमें गाइडलाइन ये अच्छी मिल गई कि इमरान खान का जो शौकत खान हॉस्पिटल है ना, जी तमाम स्टाफ अच्छा है कराची वाला। अच्छा, मतलब हमें तो खैर लाहौर का एक्सपीरियंस नहीं है, लाहौर लेकिन में अच्छा नहीं। अच्छा, कराची में सब अच्छे हैं। कराची में बेहतरीन, और ख़ासकर डॉक्टर नेमत जो है ना, वो बहुत अच्छा, वो नेमत है हमारे लिए, है ये कई डॉक्टर नेमत हमारे लिए एक नेमत है। स्कूल में तो अगर वो अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं तो अंदर चाय चल रही है, बाहर पढ़ रहे हैं और कहते हैं मरीज को बिठा के रखें, और मरीज तड़प रहा है, दर्द में, इस हालत में आपको पता है कितनी तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। लेकिन वो जबरदस्ती मेरी बहू ने अंदर जाकर देखा तो वो अखबार चाय पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा बिगड़ गई, कह लेंगे मैं भी ये करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। उनका स्टाफ अच्छा नहीं, अस्पताल बहुत शानदार है, बैतूल सुकून, लेकिन स्टाफ उनका ज़रा है। वो यही है ना, स्टाफ इतना, असल में देखें वो लोग आए दिन इतने मरीज देखते हैं, उनकी शायद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि वो हम तो, हमारे लिए तो हमारा अपना बीमार है ना, हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफ होता है कि उसको अगर दर्द है तो हमें दर्द हो रहा है, लेकिन शायद उनको नहीं होता हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चाय बेशक आप चाय पी लें, मरीज को बिठा के भी पी सकते हैं कि आप 2 मिनट सब्र करें, मैं चाय पी लूँ। अखबार वगैरह ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं ना। मरीज वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी, चूँकि आपने जब डॉक्टर हैं, आपने जिस वक्त डिग्री ली है तो आपने एक ओथ लिया है कि भाई आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, तो आपको तो फिर सब चीज़ें एक तरफ, फिर आपको मरीज को देखना है। वो तो फ्री बेड पे जो अल्ट्रासाउंड वाली है, मुझे लगता है तनख्वाह लेती है, उनका स्टाफ अच्छा। ये मैं हज़ारों में स्टाफ जो है ना, कहती कराची वाले का शौकत खान, उनका डॉक्टर नजीब, तो वहीं पे उनका इलाज हुआ है, वहीं इलाज हुआ। लाहौर में लगी थी शवाएं वगैरह, तो वो वहाँ से लग तो गई। तो अभी आपकी बेटी जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या ख़त्म हो चुका है? 2% है अभी। वो कह रहे हैं डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह साहब के 2% भी क्यों, 0 पे आना, 0 पे आना चाहिए, मतलब शी शुड बी कैंसर फ्री। हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं अब 4 महीने बाद फिर आइएगा, तो फिर टेस्ट वगैरह होंगे। जी तो अभी मेडिसिन चालू रहेगी। अच्छा, मेडिसिन, वो तो मेडिसिन तो शायद चलती रहती है काफ़ी अरसे तक, 4-5 साल। दरमियान में काफ़ी बीमारी आ जाती है, खारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, क्योंकि वो जो मेरा ये ख्याल है कि जो कीमो की दवाएं जिसम में जाती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बाद में पता चलते हैं। उससे पहले इंजेक्शन, जैसे कल कीमो लगेगा तो आज उसके पेट में इंजेक्शन लगता है। जी, ये तो मैंने भी इस पर रिसर्च की थी, तो मुझे पता चला था कि जितने दिन कीमो होती है फिर उतने दिन वो पेट में इंजेक्शन। जी बिल्कुल सही कह। बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती थी, बाल तमाम खत्म। जी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कैंसर का पेशेंट होता है तो वो अपने आप को आम लोगों से मुख्तलिफ देखने लगता है, क्योंकि जब वो शीशा देखता है तो उसके तो सर के बाल भी चले गए, उसकी आईब्रोज भी चली गई, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल दूसरी एक स्पीशी बन जाए, तो वो खुद नहीं पहचान। इसलिए शायद मेरा ये ख्याल है कि वो ज़्यादा फील करता है। लेकिन उसकी हिम्मत देना, यही मैं कह रही हूँ, जब आपको दूसरों की सपोर्ट मिलती है ना, तो आप उस ट्रॉमा से निकल जाते हैं। आप कहते हैं नहीं ठीक है, सब आ जाएगा। जिसको देखो वो सुबह ही आ रहा है, इसमें तो मर जाते हैं, इसमें तो जीते ही नहीं है। आप तो यूं हिम्मत दिलानी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। 3 दिन में ऐसे जब
बहन भाइयों ने, भाभीियों ने, इन्होंने, मैंने, हम रोते भी थे तो उसके सामने नहीं रोते। नहीं सही बात है, क्योंकि जब आप अपनी हिम्मत कम करेंगे तो फिर पेशेंट तो बिल्कुल ही, अगर आप हिम्मत करोगे ना तो दूसरी जिंदगी मिल सकती है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन है। बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है कि वो माशाल्लाह सुबह फजर में सुनती थी, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती थी वो, जी, जिस तरह जी। उससे होता था, कुरान शरीफ भी पढ़ती है वो, और सूरत बकर वगैरह का इसका बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल, ये बहुत, हाँ खैर सही कहते भी हैं कि सूरह रहमान कलाम में बड़ी ताकत बहुत है, ताकत और है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि इस मरले पे से अल्लाह ताला ने ही निकाला है। बस यही होता है कि बस दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल हालात से गुजार दे और फिर अल्लाह का सब्र और शुक्र के साथ शुक्र अदा करना जितने चाहिए। निफिल पढ़ सकती हूँ ना मैं, अब तक मैंने माने में हर नमाज के बाद जितने निफिल पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती हूँ। जाहिर है कि आपकी तो बेटी है तो आपके लिए तो बहुत ही, जब मैं उम्रे पे भी गई थी तो तवाफ मैंने माने थे जितने मुझसे हो सके किए, फिर वो कोरोना वगैरह आ गया तो अभी मेरे कुछ रह गए, इंशाल्लाह अब जाऊंगी तो मैं ज़रूर। नहीं बिल्कुल आपके लिए तो जाहिर है बहुत बड़ा ये एक, जब उनकी कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट और आपकी जब उनकी रिपोर्टें आएंगी और ये कैंसर फ्री कहलाएंगी तो फिर आपके लिए तो जश्न होगा, ये मेरा ये ख्याल है, आप सेलिब्रेट करेंगे उसको। जितनी खुशियाँ मनाएं कम है, बिल्कुल, अल्लाह जितनी ताला मनाएं की कम एहसान है। दूसरी जिंदगी बदले। बिल्कुल सबके लिए, बच्चे हैं, शौहर हैं, आप लोग हैं, भाई बहन हैं, किसी दुश्मन को भी ना दे। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल दुनिया में सबसे महंगा इलाज है दरअसल। जी, ये तो है खैर, दुनिया में एक तो सबसे महंगा भी है कहीं और 80 मुश्किल लाख, भी है। कहीं 1 करोड़, कहीं 50 लाख, 20-30 लाख से स्टार्ट है। हाँ ये तो खैर है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, और फिर वो सबसे बड़ी चीज़ जो ना गाइडेंस, अगर आपको सही गाइड कर दें तो इलाज जो है वो मेरा ये ख्याल है कि वो सही हो जाएगा और मरीज़ बच जाएगा। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है लेकिन हमारी बात अभी जारी है। मैं ये चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले इन लोगों से, ख़ास तौर पे पेरेंट्स से ये कहें कि वो आप लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। मेरा इरादा यही है कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, और ये नहीं कि बस उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसको तसल्ली दें, दवाओं का पूरा ख्याल रखें, हर तरह से फ्रूट का पूरा ख्याल रखें, उसको ग़िज़ा पूरी दें और उसका दिल रखें। और माँ बाप से सबसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करें हर इंसान को इस बीमारी से और कोरोना की बीमारी से पाक परवरदिगार हर बीमारी से बचा के रखे, और अल्लाह ताला की तरफ से आमीन। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी लेडीज़ को देखें कि ज़रा सा भी कोई गिल्टी या दाने निकल रहे हैं तो उसमें गफलत ना करें, बिल्कुल, बल्कि फौरी डॉक्टर से रब्ता और शर्म की कोई बात और नहीं है, इसमें आप शर्म की बात बिल्कुल नहीं है, और वालिदैन को भी ये चाहिए कि उसे फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। बिल्कुल सही बात है। और इसका अगर नहीं किसी के पास पैसे या बहुत महंगा इलाज है तो डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह खान से मिल लें, शौकत खानम में, ठीक वो है। इंशाल्लाह वो पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है वहाँ पे। चलो, हमीद तो बहुत साहब भी, अच्छी बात डॉक्टर आपने, महवीज भी, सब ये कोऑपरेटिव लोग हैं। बिल्कुल। और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वालिदैन को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख्याल बिल्कुल रखना है, बिल्कुल। इसका ख्याल रखना है। शुक्रिया आपने बुलाया इस मौजू पे। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इतने अच्छे मैसेजेस और इतना अच्छा हमारे नाजरीन को बताया। तरफ हो कि बंदा फौरन देखभाल करे, लापरवाही ना करे। बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, आपने देखा कि घर वाले कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुज़रते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत कुछ उनके साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, सारे घर वालों ने किया। अब मैं आपको इनकी एक और, जो हमारी सर्वाइवर हैं, उनकी एक और फैमिली मेम्बर से मिलवाऊंगी, जो मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि उसमें उन्होंने क्या फेस किया और वो कौन है। अल्लाह हाफ़िज़।